नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो। जब राहुल गांधी चाइना के एम्बेसडर के साथ जब भारत और चाइना में तनाव था, गलवान में, डोकलाम में, तो उस समय दिल्ली में चाइना के एम्बेसडर के साथ बैठे थे। जो चिट्ठी में लिखी, क्या वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए था? हमेशा तो आप सरकार में नहीं रहेंगे। पब्लिश सोर्स से कोट करते हैं। ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं। वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस पार्टी थेथोलॉजी का जमात हो गया। जब हमारे एलओपी को कोई बोलने नहीं देगा तो हम किसी को क्यों बोलने देंगे? तो चलिए, आपने ट्रेलर देखा संसद में संग्राम का। प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे तो लोकसभा का रुख भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नव्यान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे और अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता। तो अश्विनी मिश्रा, आज कहा गया कांग्रेस के सांसद की ओर से कि प्रधानमंत्री मोदी को बोलने नहीं देंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलने के लायक बचे हैं? प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और बोलना चाहिए कि जो आप लोगों को उचित लगे वो समझ लो। यही उनके भाषण का अर्थ निकलने वाला है। बाद में मीडिया, उनके मित्रगण, उनका इकोसिस्टम ऑब्वियसली उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे दिखाएगा कि जैसे मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। हमने देखा है मोदी जी कई विषयों पर लगातार फेल हुए हैं, चाहे वो ट्रंप के साथ डील हो, और ये इस विषय पर पहले 2-3 महीने पहले माननीय राहुल गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि ये होगा। ट्रंप डील दोबारा 18% पे आएगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज होके आएगी। जब ट्रंप ने टेरिफ बनाया तब भी उसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया। अब टेरिफ घटा करके किसानों का गला दबा करके टेरिफ घटाया गया, कंडीशनल टेरिफ घटाया गया, जहां पर हमारी देश की प्रभुता, अखंडता को नहीं सब ठीक है। थोड़ा सा समय कम है, मैं जल्दी चला जाऊं सबके पास। लेकिन अश्विनी भाई, आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज रोके हुआ। राहुल गांधी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ये पूरी इकोनॉमी ही डेड है। अब अगर इकोनॉमी डेड है तो यूरोप क्यों मरा जा रहा था? यूरोप के नेता क्यों कहकर गए कि भारत जब प्रोग्रेस करता है तो पूरी दुनिया स्थिर होती है, यूरोप स्थिर होता है? तो सर, क्या राहुल गांधी ने कहा, ये बहुत छोड़ दीजिए उधर बात, लेकिन राजीव जेटली, आपके जुड़ने से कुछ सेकंड पहले, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, अश्विनी मिश्रा कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बोलने लायक बचे हैं कि बोलेंगे? ये बोलने लायक है, बाकी सब भौंकने लायक है। और उसका सबूत देखना है तो आज आप देख लीजिए, जिस तरीके से रवनीत बिट्टू जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने भाषा का प्रयोग किया है, उससे अपने आप साफ हो जाता है कि सिख समाज के प्रति कितनी नफरत है इन लोगों के मन में। किस तरीके से अपने ही साथी जो इनके साथ रहे हैं उन्हें गद्दार कह करके बुला रहे हैं। इसीलिए रवनीत बिट्टू जी ने इनको बोला कि जो गद्दार है, जो सेनाओं के खिलाफ है, वो देश का गद्दार है, क्योंकि वो उनके साथ रहे हैं। राहुल गांधी जी को जितना बेहतर वो जानते हैं उतना कोई नहीं जानता होगा। उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी जी की कितनी वफादारी है इस देश के प्रति। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि बोलने लायक तो केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, अब भौंकने का अधिकार सबके पास है। अगर ये मैं भौंकना इसलिए बोल रहा हूं आपसे, आप बोलेंगे कि भाषा का आपने प्रयोग गलत किया है, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, ये इन्होंने उस साथी के खिलाफ बोला जो सिख समाज से आता है। ठीक है, तो सिखों के प्रति नफरत कितनी है इनके मन में, इसका अंदाजा लगाइए। वक्ता यहाँ आकर के बोल रहे हैं या भौंक रहे हैं, क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप बोलने का अधिकार सिर्फ मोदी जी के पास है। हम तो बोलना ही जानते हैं, भौंकना जानते, हम भौंकना जानते होते तो अपने नेताओं को गाली निकाल रहे होते। हम नहीं, मैं इसमें बीच में आता हूं। इस शब्द का कोई इस्तेमाल ना करे, ना राजीव जेटली इस्तेमाल करें, ना अश्विनी मिश्रा आप इस्तेमाल करें। राजीव जेटली ने यह भी मान लिया कि यह शब्द गलत है, लेकिन क्यों कहा उसका एक सफाई भी दी, लेकिन मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। अब मुझे अनंत विजय जी एक बात बताइए, ये गद्दार वाली बातचीत क्या कांग्रेस के लिए एक भारी मुश्किल सियासी तौर पर, क्योंकि बीजेपी तो ऐसे मुद्दे शायद खोज ही रही थी या नहीं खोज रही थी, बात की बात है, लेकिन एक बड़ा मौका दे दिया सियासत का?
ये बिल्कुल ठीक बात है। जिस प्रकार से नरवणे की किताब के आधार पर और एलओपी को संसद में बोलने का मुद्दा गरमा रहा था, उसके बीच में ये फाउल राहुल गांधी ने कर दिया। आपको याद होगा इसी तरह पिछली बार एक बार धक्का मुक्की कर दी थी, तो ये राहुल जी एक बार वीडियो बनाने लग गए थे। तो पता नहीं ये जुवेनाइल एक्ट वो क्यों कर जाते हैं बीच में। एक मैच्योर नेता की अपेक्षा उनसे की जाती है। एलओपी है, देश के हमारे भी एलओपी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बावजूद इस तरह की भाषा का उपयोग करना कि वो गद्दार हैं और आप हमारी तरफ फिर आ जाओगे, मतलब कहना क्या चाह रहे थे मुझे समझ नहीं आया। या तो उनकी व्यक्तिगत कुंठा है या उनको रवनीत बिट्टू को लेकर उनके अंदर कोई व्यक्तिगत दर्द है जो आज छलक कर सामने आ गया। लेकिन ठीक है कुशल नेता वही होता है जो अपनी दीपक रंजन प्रधानमंत्री मोदी बोले उससे पहले आपको कहना क्या है, पहली बात। दूसरी बात है फाउल प्ले जो अनंत विजय कह रहे हैं, और तीसरी बात है कि भाई जब जब पर्सनल अटैक होता है विपक्ष के लिए मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष सीखेगा कब? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेटली साहब भौंकने और बोलने की न मालूम क्या बात कर रहे थे। छोड़ दीजिए उस शब्द को, आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी बहुत कुछ बोल चुके। अब समय आ चुका है जवाब देने का। अब हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता को उनको जवाब देना चाहिए। जो सवाल विपक्ष उनसे कर रहा है, जो एलओपी उनसे कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे सवाल कर रहे हैं, अब समय आ चुका है जवाब देने का। अब बोलने का और बतियाने, बोल तो बहुत चुके हैं वो भाई, मन की बात पे बोल चुके हैं, सवाल सजा करके बोलते हैं, तो अब जवाब देना। आखिर विपक्ष के सवालों से भाग क्यों रहे हैं वो? भाई सवालों से आखिर, भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के सबसे बड़े पद पे आप विराजमान है, तो अब जब आपसे देश की जनता और जो सदन में बैठे लोग हैं, जो सदन जो है लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतांत्रिक सवाल अगर पूछ रही है, विपक्ष आपसे पूछ रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर आपसे सवाल पूछ रहा है, तो एक तो कितने बार उनको इंटरिम किया जाता है, सत्ता पक्ष के लोग के साथ साथ जो स्पीकर साहब उनको इंटरिम करते हैं। तो आप आखिर मोदी साहब आकर के सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक बोलना तो बहुत अरे तो सदन में ही तो जवाब देने आ रहे हैं, उसी का तो काउंटडाउन चल रहा है दीपक रंजन। आप सुनिए क्या क्या जवाब देते हैं, तो खोजिएगा फिर उसमें से कि इस मुद्दे पर नहीं बोला, उस मुद्दे पर नहीं बोला। आप कह रहे हैं आ क्यों नहीं रहे हैं? नाव्यान शर्मा, ठीक है, मैं एक नाव्यान भाई का भी ले लूं। अरे आप कह रहे थे कि आ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, भाई वही तो करने आ रहे हैं। अब उसमें से खोजिएगा कब आएंगे। अजीब समय का। अरे दीपक रंजन फिर वही बात है भाई, थोड़ा क्या बात है। अरे ये शेड्यूल्ड चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। नाव्यान शर्मा, आपकी पार्टी इन सब सियासी रस्साकशी के बीच में आज कहां खड़ी है? क्योंकि एक और गद्दार शब्द का इस्तेमाल, एक और ट्रेड डील पर बातचीत, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे इसीलिए 1 साल लग गया, वरना तो कब से ट्रम्प कह रहे हैं कर लो, नहीं कर रहे थे इसलिए कि हमारी शर्तें थी। कहां खड़ी है आपकी पार्टी आज? देखिए, हम तो देश के साथ खड़े हैं। एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें गंभीरता ही नहीं है। जब भी देश के अंदर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा होता है, ये अपना कुछ अलग ही ले आते हैं। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप किसी को भी चलते हुए गद्दार बोल देते हैं। आप देखते नहीं है कि वो सिख है। क्या प्रॉब्लम है आपकी सिख समाज से? बार बार आपकी सिख समाज से जो नफरत है वो देश के सामने आती है। आप एक तरफ देश जो है पूरे गंभीर मुद्दों पे बात करना चाहता है, एप्स्टीन फाइल पे बात करना चाहता है, कितना गंभीर मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है उसमें, उस पर स्पष्टीकरण डिमांड करना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कुछ भी बचकानी हरकत कर देते हैं। आज हमारा ये क्लियर स्टैंड है कि देश में जो किसानों का सौदा किया गया है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। हमारे देश के किसानों के साथ जो गलत हुआ है, जिस तरह से अमेरिकन जो फार्मर्स हैं उनके लिए हमारे देश में 0 टैरिफ लगा के मार्केट को ओपन कर दिया गया है, जिससे हमारे किसानों की रोजी रोटी जा सकती है, उस पे जवाब देना चाहिए आज सरकार को। आज सरकार, ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मैं आप सबको रोकता हूं। एक बड़ी खबर है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी है, जबरदस्त तरीके से हंगामा। और मुझे याद नहीं आता है कि कब देश की सियासत में इस तरीके से हुआ हो कि प्रधानमंत्री का शेड्यूल्ड भाषण हो और जवाब हो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, जब प्रधानमंत्री जवाब देते हैं और उस दौरान इस तरीके से हंगामा हो और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़े। और पहले ही जो मैं जिक्र कर रहा था, जो हमने ट्रेलर दिखाया था कि संसद में जो संग्राम चल रहा है उस संग्राम में क्या कुछ कहा गया। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद है वरिंग, उन्होंने कहा कि हमारे नेता को बोलने नहीं दिया तो हम किसी को बोलने क्यों देंगे। तो क्या अब संसद में संग्राम इस बात को लेकर चलेगा कि नियमों के हिसाब से नहीं बोलने दिया गया, इस आधार पर संसद की परंपराएं क्या तोड़ी जाएंगी और क्या व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जाएगी संसद में? ये बहुत सारी बातें हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही
स्थगित करनी पड़ी है। और अब यह भी खबर है, यह भी अपडेट है कि कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन ये होने वाला था, यह प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन नहीं होने वाला है आज कम से कम। और इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि विपक्ष ने हंगामा किया है, क्योंकि मूड बनाकर बैठे थे कि बोलने नहीं देंगे आज प्रधानमंत्री मोदी को। रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रविकांत, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है और मुझे याद नहीं आता कि कब प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल या किसी भी देश के प्रधानमंत्री का कोई शेड्यूल्ड स्पीच इस तरीके से रुकी हो। देखिए, जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई, बीजेपी की तरफ से एक दो स्पीकर को अभी बोलना था, उसके बाद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखनी थी। लेकिन सदन का जिस तरीके से माहौल था, लगातार जो ऑपोजिशन के सांसद हैं वो हंगामा कर रहे थे, इस वजह से जो लोकसभा की कार्रवाई है वो पूरे दिन के लिए स्थगित की गई। अब उम्मीद की जा रही है कि आज जो लोकसभा स्पीकर के साथ ऑपोजिशन के मेंबर्स की बैठक हुई, क्योंकि ये परंपरा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी प्रधानमंत्री रहता है वो अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देता है। लेकिन आज व्यवधान की वजह से यहाँ पर जो लोकसभा में पीएम का स्पीच था वो नहीं हो पाया है। अब जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं कि एक बार फिर स्पीकर से मुलाकात करके कल एक समय निर्धारित करके प्रधानमंत्री का जवाब कराया जाए, क्योंकि ये परिपाटी रही है। लेकिन अभी भी गतिरोध जो है वो टलने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज ऑपोजिशन के सांसद जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चर्चा में हिस्सा ले रहे होते, उनको उनके स्पीच को डिस्टर्ब करने की ऑपोजिशन ने प्लानिंग बनाई थी और सदन जो है वो ऑर्डर में नहीं था, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। ठीक है, चलिए रविकांत, आगे अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अश्विनी मिश्रा, आप लोग यही चाहते थे? पहले तो नहीं, एक मिनट अश्विनी भाई, एक सेकंड, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने ऐसे हंसा ना जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होना बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली हो कि देखो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, शेड्यूल्ड स्पीच थी, रोक दिया, हमने यह ऐतिहासिक काम किया है। बोलिए। तीन सवाल पूछे, मैं तीनों का जवाब देता हूं। पहले तो आपने डेड इकोनॉमी का जिक्र किया और तीनों सवाल ना, पहले डेड इकोनॉमी वाली बातचीत बाद में। डेड इकोनॉमी वाली बातचीत में अभी डिबेट है भाई, अब प्रधानमंत्री का भाषण नहीं है तो डिबेट ही करेंगे। अगले 20-25 मिनट डिबेट ही करेंगे सर। आप पहले इस सवाल पर आइए कि ये आपने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली आज, जो इस तरीके से आप हंस रहे थे, व्यंग्यात्मक जो हंसी हंस रहे थे, देखो हमने कर दिखाया। यस वी डिड इट। तीनों का जवाब दूंगा, पहले एक उसी ऑर्डर जिस ऑर्डर आपने पूछा है। डेड इकोनॉमी इसलिए बोला, देश के 10% नागरिकों के पास देश की 56% से 58% वेल्थ है, बाकी 90% के पास 42 से 43% वेल्थ है। देश के 10% नागरिक मतलब 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग आधे यूरोप के बराबर हैं। तो यूरोप के लिए तो बड़ा मार्केट है ही, उन 10% के लिए बिजनेस होता है। तो डेड इकोनॉमी है उन 90% लोगों के लिए। दूसरा, आपने गद्दार शब्द का इस्तेमाल पे आपत्ति जताई। गद्दार और वफादार दो ऐसे शब्द हैं जिससे साबित होता है कि आइदर आप किसी के साथ अलाइंड हैं या आप उनके भीतर रह करके विरोध कर रहे हैं, जिसको हम लोग जयचंद भी बोलते हैं कि जयचंद हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत से गद्दार हैं जो कांग्रेस के भीतर रह करके जयचंदों का काम किए। मैं नाम ला सकता हूं आपको, हेमंत बिस्व शर्मा हैं, चौहान साहब हैं। नहीं हमारे इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आप उन लोगों को नहीं संभाल पाए। मैं फिर कह रहा हूं ये गद्दार वाली डिबेट बाद में होगी, ये गद्दार वाली डिबेट बाद में हो जाएगी। राजीव जेटली हैं, आपके हिसाब से तो फिर कांग्रेस पार्टी में जितने लोग नहीं है वो सारे गद्दार हो गए। बीजेपी को छोड़कर जितने लोग दूसरी पार्टियों में चले गए वो गद्दार हो गए। जो आम आदमी पार्टी में आज थे कल नहीं है, या कल थे आज आ गए, वो गद्दार हो गए। तो सर ये परिभाषा सियासी बाद में करिएगा, आप सवाल से मत हटिए। और सवाल ये है, यस वी डिड इट, बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली। आज प्रधानमंत्री के स्पीच को रोककर कभी आपकी पार्टी के कोई नेता प्रधानमंत्री रहे इस तरीके से उनकी स्पीच रुकी है तो बताइए। तीसरा सवाल जो आपका प्रधानमंत्री की स्पीच रोकने का है, संसद का संचालन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपने उससे भाग रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मोदी जी के पास बोलने के लिए वही है जो उचित समझो और कुछ नहीं है। इसलिए ये शेड्यूल्ड तरीके से देश माहौल को देखते हुए मोदी जी ने खुद इसको स्थगित कराया है। अच्छा। क्योंकि संसद को संचालन करने की जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। ज्यादा सांसद सरकार के वहां पर है, तो ये विपक्ष पे टिकरा फोड़ना बंद करिए कि विपक्ष के कारण की गई है। ये मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागते हैं, वैसे यहाँ भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ठीक। राजीव जेटली ये कह रहे हैं आप लोग सरकार नहीं चल। हाँ बोलिए। मैं इस बात पे थोड़ा हैरान हो रहा हूं। तुम्हें तो अंदर पकड़ के कुर्सी पकड़ के खड़े हो जाना चाहिए था, हम बाहर नहीं निकलेंगे। हम बात करके अब देश के प्रधानमंत्री जी को सुनकर के ही जाएंगे।
आपको तो ये रवैया अपनाना चाहिए था। क्यों भाग रहे फिर आप बताइए बार बार पार्लियामेंट में से? अच्छा, ये कोई आज का रिकॉर्ड नहीं है। जितने भी हमारे पीछे सेशन रहे हैं, एक सेशन ऐसा बताइए जिसको आपने आराम से चलने दिया हो। आप बाहर निकलते हैं, नारे लगाते हैं, काले झंडे लगाते हैं, कभी कोई कपड़े पहनते हैं, कभी टोपी पहनते हैं, कभी किसी तरीके की वेशभूषा में आ जाते हैं, लेकिन पर्पस यही होता है कि मीडिया का जो अटेंशन है हमारे पास बाहर होनी चाहिए, अंदर डिस्कशन ना हो पाए। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तथ्यों के साथ बात रखना चाहते हैं, और इस देश के किसान, इस देश की हर जो हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ये हमने एक बार नहीं 10 बार बताई है बात, और उसके ऊपर एक चर्चा चाहिए जो देश की जनता सुन सके। देश की जनता सुन सके कि क्या बात हुई है और किस तरीके का भ्रम फैलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जब ये इतने भ्रम फैलाएंगे और जब इनको लगेगा कि अब उसका जवाब आने वाला है, तो उस जवाब को ना सुनने की वजहों से पार्लियामेंट को डिसरप्ट करेंगे और वहां से भागते हुए नजर आएंगे। ठीक, तो ये देश की जनता देख रही है किस तरीके का। ठीक है, मैं जरा एक अनंत विजय की टिप्पणी इस पर जरूर पहले लेना चाहूंगा। अनंत विजय जी, क्या आपको कभी याद आता है कि इस तरीके से शेड्यूल्ड स्पीच किसी प्रधानमंत्री की, किसी भी प्रधानमंत्री की, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, देश के किसी भी काल में, कभी इस तरीके से रुकी हो विपक्ष के चलते? कुछ आवाज इको कर रही है आपकी अनंत विजय जी, कुछ आवाज इको कर रही है। जरा पीसीआर इसको चेक करिए, पीसीआर एक बार चेक करिए, रिकनेक्ट करिए और मुझे तुरंत बताइए। दीपक रंजन, आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी, आप भी अगर हंसना चाहते हो अश्विनी मिश्रा की तरह। नहीं, मुझे दिवंगत आदरणीय अरुण जेटली जी याद आ रहे हैं, आज ना मालूम क्यों, जब उन्होंने कहा था कि सदन की कार्यवाही को बाधित करना लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। अच्छा, तो तब कहां थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? भारतीय जनता पार्टी ने कम व्यवधान पैदा किया है। लॉजिकल, जब सदन चलता कई बार लॉजिकल है, ये मांग भी लॉजिक है और सुनना भी नहीं है। आप भी सुनना भी नहीं है। फिर आपने सस्पेंड क्यों किया? आपने हमारे आपने विपक्ष के 8 सांसदों को फिर सस्पेंड क्यों किया? सुनने की ताकत नहीं आपके अंदर। जवाब तो लेंगे ना। आपने फिर हमारे 8 सांसदों को आपने क्यों सस्पेंड किया? क्यों आपने सस्पेंड किया 8 सांसदों को? क्यों डर गया 8 सांसदों से? सस्पेंड भी आप करोगे, बाधित भी आप ही करोगे। विपक्ष के आप सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। पार्लियामेंट हॉकी खेलने की जगह नहीं है, डिस्कशन की जगह है। मेरे भाई आपके सांसद नहीं, एक मिनट, दीपक रंजन, 2-3 बातें हैं, सुनिए, दो तीन बातें हैं। एक तो आपने कहा जो अरुण जेटली जी को कोट किया, सुनिए, एक तो जो आपने अरुण जेटली जी को कोट किया, इसका मतलब विपक्ष ने संसद को बाधित किया उनके हिसाब से। चुकी है, सुन लीजिए, एक मिनट दीपक भाई, सुन लीजिए। मैंने इनको याद दिलाया। हाँ ठीक है, याद ही दिलाया, कोट किया, याद दिलाया। जो आपकी परिभाषा में है, समझ लीजिए कि लोकतंत्र की मर्यादा में है संसद को इस तरीके से बाधित करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो एक तो अश्विनी मिश्रा की एक बात गलत हो गई कि सरकार ने संसद को बाधित किया है। यह बात आपने खुद स्वीकारा कि विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया और विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को भाषण नहीं देने दिया। नंबर एक बात, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, सुन ली। सवाल लेंगे तब जवाब देंगे ना, हम एक तरफा सुनेंगे क्या इनको? हमारे 8 सांसदों को आप सस्पेंड करोगे? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं। यस, सिख समाज, मैं यही तो कह रहा हूं कि अश्विनी मिश्रा कह रहे थे कि सरकार ने संसद नहीं चलने दी, आप कह रहे हैं विपक्ष ने चलने नहीं दिया। आप इंडिया, आज आप सिख चिल्ला रहे हो, इंडिया ब्लॉक के सिख सांसद को। तो क्यों सिख चिल्लाने से आपको दिक्कत है क्या? भाई, सिखों को गाली दोगे तो सुनोगे नहीं क्या? अच्छा, सिखों को गाली दोगे, अपमानित करोगे तो क्या सुनेंगे भी नहीं? उन्होंने तो हाथ बढ़ाया, एलओपी ने तो हाथ बढ़ाया। बोलोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा बताइए? अरे ये भी ध्यान दो, सिख समाज को गद्दार बोलोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? अरे तो हाथ तो बढ़ाया एलओपी ने, इतने संस्कार भी तो होने चाहिए। ठीक है दीपक भाई, एक मिनट। मुझे बताया गया कि अनंत विजय जी कनेक्ट हो चुके हैं। अनंत विजय जी, मेरे सवाल का जवाब, ये बड़ी उपलब्धि अश्विनी मिश्रा को बड़ी उपलब्धि दिख रही है। दीपक रंजन कह रहे हैं कि हाँ, हमने किया। दशक से मैं संसदीय लोकतंत्र को देख रहा हूं और संसद को भी देख रहा हूं, तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है जहां प्रधानमंत्री को शेड्यूल्ड भाषण अपने समय पर देने के लिए आमतौर पर यह होता था कि प्रधानमंत्री बोलते थे और विपक्ष उसमें बाधा डालता था। और कई बार ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री के मणिपुर के स्टेटमेंट को भी याद करिए, जब बाकी सब लोगों ने वॉकआउट कर लिया था लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण निर्बाध गति से चलता रहा था। लेकिन अभी जो विपक्ष की हताशा है, मुझे समझ में नहीं आता कि छोटे छोटे मुद्दे को लेकर
और अब तो सीधे सीधे कह भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया है कि जैसे हमारे साथ व्यवहार करोगे वैसे तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाएगा। लेकिन सवाल इसमें बस एक थोड़ा सा फॉल्ट लाइन है कि आप नियमानुसार बोलेंगे या नियम के विपरीत जाके बोलने का प्रयास करेंगे। संसद पर मर्यादाओं से चलता है, संसद अपने परंपराओं से चलता है। ऐसा नहीं कि आपकी मनमानी, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये नहीं होता है। लेकिन क्या करेंगे आप, राहुल जी हैं, उनको तो लगता ही होगा कि मेरा वचन ही मेरा शासन अच्छा, है। एक मिनट, क्योंकि अनंत विजय जी आपका अनुभव जाहिर सी बात है। एक मिनट दीपक भाई, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं नाव्यान के पास जाना चाह रहा था, आप ही के पास आ रहा हूं। आपने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया और आपने तर्क दिया चूंकि सांसद निलंबित हुए, सीएम पीएम को नहीं बोलने दिए और इसीलिए हमने संसद को बाधित किया और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, हमने बोलने नहीं दिया, ये हम नहीं कर। मेरी बात है राकेश भाई, आप कितने बार डिबेट में कहते हैं कि मेरा सवाल तो आ जाने दीजिए। आप कई बार कहते हैं, नहीं कहते हैं पैनलिस्ट से। तो जब आप विपक्ष का सवाल ही नहीं आने दे रहे हो तो आप जवाब किस चीज का दे रहे हो? जब विपक्ष अभी सवाल ही नहीं पूछ पाया, अभी तो एक पन्ना से बांटी, तो नियमों के हिसाब से या नियमों के विरुद्ध जाकर लग गई। देश की संसद में आप बैठेंगे, और कहेंगे कि हम नियम को नहीं मानेंगे। नरवणे जी की बात अभी, अच्छा चलिए, ये एक मिनट, अच्छा ठीक, मैं एक चीज कोट करता हूं, सुनिए दीपक रंजन प्लीज, मैं एक चीज कोट करता हूं। और अनंत विजय जी, चूंकि पत्रकारिता में आपका अनुभव मुझसे ज्यादा है तो आप, अगर मैं गलत हूं तो आप दुरुस्त भी कर दीजिएगा। 1989 में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार, लोकसभा में 63 विपक्षी सांसद एक साथ सस्पेंड किए गए थे। तो क्या तब संसदीय नियम, परिभाषा और क्यों सांसद निलंबित किए गए, यह पहली बार निलंबन हुआ है। 2004 से 2014 के बीच में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी सांसद सस्पेंड हुए थे और जानकारी के हिसाब से 50 के आसपास सांसद सस्पेंड हुए थे। तो ये पहली बार किसी भी की सरकार रहेगी और अगर स्पीकर को ये लगेगा कि अगर नियम के हिसाब से नहीं विपक्ष काम कर रहा है या कोई भी सांसद नहीं काम कर रहा है तो सस्पेंशन होता है। ये पहली बार हो रहा है क्या? 14 से लेकर के 26 तक आप कहेंगे कि हमारे सांसदों को क्यों सस्पेंड किया, ये तो संभव नहीं है ना। आप स्पीकर ये दीपक रंजन को एक बार बोलने दीजिए। अरे भाई, क्योंकि वही सस्पेंशन पर बोल रहे थे। एक बार में 150 सांसद की सरकार ने सस्पेंड किए, आप बता दीजिए। अब पहले तय करिए कि सस्पेंशन ठीक है या गलत है, संख्या पर फिर बात कर लेंगे। पहले तो तय करिए कि सस्पेंशन पर डिबेट करने की सस्पेंशन हुआ क्यों। 14 से 26 में आपकी चुप्पी, आपके मुंह पे फेविक्विक लग गया, जिप हो गई, जिप अप हो गया। 14 से 26 ही बताइए ना कितने सस्पेंड हुए। हाँ तो 89 ले भाई, आप कह रहे थे ना, मैं तो 14 से 26 की भी बातचीत करूंगा। मैं दीपक भाई, मैं इससे नहीं भाग रहा हूं कि 14 से 26 के बीच में सांसद क्यों सस्पेंड हुए और क्यों नहीं हुए और कितनी संख्या में हो गए, बिल्कुल इस पर आप चर्चा करिए। लेकिन यह कहकर चर्चा मत करिए कि भाई अभी सस्पेंड क्यों गए। सस्पेंड पहले भी होते थे, सस्पेंड अभी भी हो रहे हैं। बताइए भाई, देश की जनता जाने कि कितने सस्पेंशन हुए इनकी। वो ठीक बात है, तो पहले आप तय करिए कि संख्या पर डिबेट करनी है। ये नहीं डिबेट करनी है कि सस्पेंड होना लोकतंत्र के खिलाफ हो गया। सस्पेंड इसलिए हो गया क्योंकि सवाल पूछ रहे थे, ये मत कहिए। फिर आइए संख्या पर कि इन्होंने ज्यादा कर दिया, पहले कम हुआ था। संख्या बताने का हक सिर्फ आपको ही है, हमको नहीं है। बिल्कुल हक है भाई, मैं क्या मना कर रहा हूं। आप बताइए संख्या। आप तो 89 चले गए आप और वर्तमान में नहीं जी पा रहे हैं। दीपक भाई, मैं इसलिए 89 में चला गया क्योंकि देश को यह पता होना चाहिए कि भाई पहली बार सस्पेंशन हुआ कि पहले भी होता था, इसलिए 89 में चला गया। आप संख्या पर आइए तो बिल्कुल आप कहिए 150, 200 इन्होंने कितने करिए, कोट करिए, उस पर राजीव जेटली जवाब देंगे कि भाई उन्होंने तो 89 ही किया था, आपने 150 क्यों कर दिया। आपने 14 से लेकर 26 आप कोट करिए ना, उन्होंने तो कोट नहीं किया जेटली साहब ने। अच्छा चलिए, मैं कोट ही कर दूंगा, क्या दिक्कत है, मुझे इसमें कौन सा डर है। ठीक है, नाव्यान की एक बात आ जाए, इसको भी कोट कर देता हूं। नाव्यान, सांसदों के सस्पेंशन क्या नियमों के हिसाब से, निवान नाम है, सॉरी, तो निवान भाई कि क्या नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो सस्पेंशन सही है या गलत है, इस पर चर्चा होगी या संख्या पर होगी, क्या होगा भाई, क्या आप लोगों को लगता है? नहीं देखिए, ये तो स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं कि कौन नियम के हिसाब से चल रहा है या कौन नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विपक्ष है नियम सारे उन्हीं पे लागू हों। जब विपक्ष आवाज उठाए, जब विपक्ष आपको दिखाए असलियत, तो आप उनको सस्पेंड कर दीजिए। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, आपने पहले क्या देश में कभी ऐसा नहीं देखा कि बिना विपक्ष के उन्होंने भाषण दिया हो? क्यों वो आज उन्होंने बिना विपक्ष के भाषण नहीं दिया, क्यों कैंसिल करना पड़ा? ठीक, आप खुद बता रहे हैं कि पहली बार हुआ ऐसा। वो इसीलिए हुआ कि आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं जिनका उन्हें जवाब देना पड़ता। अच्छा, आज उनको जो ये ट्रेड डील हुई है उसके ऊपर डिटेल्स देनी पड़ती और उन डिटेल्स को वो नहीं देना चाहते क्लियरली।
वो डिटेल्स उनको अनकंफर्टेबल करती हैं। आज जब पूरा देश उनसे जवाब मांग रहा है तो प्रधानमंत्री को आके जवाब देना चाहिए था। ये विपक्ष की वजह से स्थगित नहीं हुआ, ये सत्ता पक्ष की वजह से स्थगित हुआ है, क्योंकि वो जवाब देने से भाग रहे हैं। आपने कितनी बार बिना विपक्ष के भाषण दिए? अब सुनिए निवान भाई, अब एक बात बताइए, आपने ये कहा बिना विपक्ष के भाषण दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन क्या होता था? विपक्ष को भगाया जाता था संसद से या विपक्ष खुद उठकर चला जाता था, बायकॉट करता था? नहीं, हम तो हमारे क्या होता था? सरकार कहती थी कि आप भाग जाओ, हम अकेले भाषण देंगे, ये होता था या बायकॉट करता था विपक्ष, या वॉकआउट करता था? को 3-3 महीने के लिए सस्पेंड कर रखा था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को सस्पेंड करके? नहीं, एक मिनट, मैं समझ गया। अभी तो दीपक रंजन 100-150 कर रहे थे, उस पर भी आता हूं, लेकिन राजीव जेटली निवान के कहने का मतलब ये है कि पूरे विपक्ष को एक लाइन से सस्पेंड करते और प्रधानमंत्री का भाषण आना चाहिए था। नहीं, हम यही कल्पना कर रहे थे कि हम आपके चैनल पे बैठे होंगे, ये डिबेट होगी। हमें तो नहीं पता था, हम तो इंतजार कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, और आप भी इंतजार कर रहे थे, और आपने पहले ही बोला कि अभी आपके पास 1-1 मिनट का वक्त है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर वो सब बातें रखेंगे जिन बातों की मांगे उठाई जा रही है। लेकिन इन सबको पता था कि ये डिबेट लगभग आधा-पौना घंटा खींचने वाली है, क्योंकि इन्हें ये भी मालूम था कि हम वो माहौल ही नहीं बनने देंगे जिसमें देश के प्रधानमंत्री जवाब दे। तो आज जो इनके मुख्य नेता हैं वो तो बैठ गए अपने घर में, इन सब की ड्यूटी लगा दी यहाँ बैठ करके बोलने के लिए। ही नहीं, हम शोर मचाएंगे ही नहीं, हम शोर मचाएंगे, गद्दार बोलेंगे, सिखों को गद्दार बोलेंगे और भाग चलते यहाँ बैठे, और अभी तक कोई ये जवाब नहीं दे पा रहा। हर तीनों के तीनों हमारे जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के, तीनों की एक ही मांग है कि जवाब दे। नहीं, लेकिन राजीव जेटली एक बात का जवाब दे लीजिए। आता हूं अश्विनी भाई, आता हूं। आप आज सबसे ज्यादा लाइट मूड में आप ही देख रहे हैं, आप ही सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, कुछ एकदम आपने हंसी की गोली ले ली। लेकिन दीपक भाई जो सवाल कर रहे थे राजीव जेटली कि कांग्रेस की सरकारें थी तो 40, 50, 60 हो जाता था, आप लोगों ने अभी तक शायद 250 के आसपास सांसदों का सस्पेंशन कर दिया है, एक साथ 150 के आसपास कर दिया, 140 या 146 के आसपास संख्या है। राकेश भाई, मुस्कुरा तो आज आप भी बहुत रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो इसलिए मैं तो आप लोगों की बातचीत पर कि आप लोग बटे हुए हैं इस पर मुस्कुरा रहा हूं। आप लोग बटे हुए हैं। निवान भाई की लाइन कुछ अलग है कि सिखों के खिलाफ कांग्रेस ने बोल दिया। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद चले गए, भाषण नहीं दिए, और आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। 3 विपक्ष की पार्टियां और तीनों की अलग लाइन, इसलिए मैं हंस रहा हूं कि आप सिर्फ एकजुटता का ढोंग करते हैं सर, आप एकजुट नहीं हो पाते हैं बीजेपी के खिलाफ। 3 विपक्ष की पार्टियां, तीनों की अलग लाइन, इसलिए हंस रहा हूं। प्रधानमंत्री बोलने पर इस बात की खुशी आपको है, मैं समझ गया, आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे आपकी अलग अलग लाइन देखकर हंस रहा हूं कि जब विपक्ष खुद इतना कंफ्यूज रहेगा तो क्या लड़ेगा? विपक्ष खुद बटा रहेगा तो क्या लड़ेगा? विपक्ष की एक सुर में एक सवाल नहीं है तो जवाब क्या हासिल करेगा? मैं इसलिए हंस रहा हूं। ये आपके लिए दयनीय स्थिति है जिस पर आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। खैर, मेरे सवाल का जवाब राजीव जेटली आप दीजिए, जो दीपक रंजन कहना चाह रहे थे उस बात का। मैं आता हूं इस पर भी अनंत विजय से टिप्पणी लेता हूं। हाँ, ठीक है, सुन लीजिए। अच्छा, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। You will raise the issue tomorrow also, sir? चलिए, कुछ बोला ही नहीं राहुल गांधी ने। पूछा गया कि विल यू रेज द इशू ऑल्सो टुमारो, तो चुपचाप गाड़ी का शीशा ऊपर हुआ और चले गए। राजीव जेटली सवाल कर चलिए, कुछ नहीं है। राजीव जेटली सवाल का जवाब आगे ना जवाब देखिए, ना सुनेंगे ना बोलने देंगे, ना सुनाएंगे ना सुनने देंगे। अभी राहुल गांधी जी को एक स्टेटमेंट तो देकर के जानी चाहिए थी कि हम नहीं सुनना चाहते देश के प्रधानमंत्री को। जो देश के फैक्ट्स हैं, देश की जनता के सामने मन की बात के रूप में ही रखें। अगर ये सोचते हैं कि संवाद होगा तो वो तो हम होने नहीं देंगे, फिर बाद में मन की बात के ऊपर उंगली उठाई जाती है। वो इसीलिए कहते हैं भाई आप लोग तो सुनेंगे नहीं। मेरे और मेरी देश की जनता के बीच में आप लोग रोड़ा क्यों बने? आप लोग रोड़ा क्यों बने? आप देश की विकास में बाधा क्यों बने? इसलिए आपसे संवाद नहीं हो पाता है। अभी फोन मिलाइए अपने अपने नेताओं को, पूछिए उनसे भाई आपने क्यों नहीं सुना? आपको तो पता ही नहीं होगा। खैर, आप तो यहाँ बैठे, आप तो यहाँ ये सोच के बैठे थे कि प्रधानमंत्री को सुनेंगे। अब पूछ के तो सोचिए, उनसे पूछिए तो सही कि आज ऐसा माहौल क्यों बनाया आपने? बिट्टू जी को गाली निकाली,
सिखों को गाली निकाली और उस गाली निकालने के बाद आप भाग भी गए वहां से। हमारे लायक कुछ तो छोड़ देते, हम कुछ तो बोलते टीवी पर बैठ करके। ठीक, तो आप तीनों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आनंद विजय जी, अब मेरा हंसना क्या गलत है? मतलब अश्विनी मिश्रा की हंसी पर मैंने कहा कि आप अलग बात में हंस रहे हैं, दीपक रंजन ने कहा कि आप हंस रहे हैं। 3 विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष की 3 पार्टियां और तीनों की अलग लाइन। बटा हुआ विपक्ष इस पैनल पर दिख रहा है, इस पर हंसे ना तो क्या करें? बोल नहीं पाए राकेश पांडे। नहीं, आपकी मुस्कुराहट पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। मैं तो खुद सोच रहा था कि आज विमान भाई पता नहीं कैसे इतनी साफ गोई से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में बात की और कांग्रेस के नेता को उन्होंने बचपना वाला व्यवहार कहा। बहुत कठोर शब्द का उपयोग विमान भाई ने किया है आज। लेकिन आज आपके चैनल पर ये सब जो चर्चा हो रही है सस्पेंशन की, सुन के मुझे दिल्ली विधानसभा भी याद आ रहा है, किस प्रकार से जो इस वक्त विजेंद्र गुप्ता जी है उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। तो ये तो देखिए, जो अनरूली बिहेवियर करता है वो उसमें क्या होता है, विमान जी को भी अच्छे से पता है कि जो अनरूली बिहेवियर करेगा, अब अगर आप स्पीकर के आसन की ओर कागज फेंकेंगे और कहेंगे आपको सस्पेंड न किया जाए, तो ये तो थोड़ी ज्यादती है स्पीकर के साथ। ठीक है, अच्छा आपने कोट कर दिया, जवाब ले लेता हूं निवान भाई। चलते संसद में, विधानसभा में क्या होता था? तो मार्शल लगाकर बाहर जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो विजेंद्र गुप्ता जी को इस तरह बाहर कर दिया गया था, आके बाहर फेंक दो, आप कार्रवाई चलाओ, आप आके अपना भाषण दो, आप जवाब दो। मैं तो बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। आनंद विजय जी यही तो कह रहे हैं, और तभी मैंने कोट किया कि निमान भाई यही कहना चाह रहे थे कि पूरे विपक्ष को बाहर कर दे सरकार, और उसके बाद जो है भाषण चले प्रधानमंत्री का। जब प्रदूषण पे चर्चा करनी थी तो विपक्ष नहीं चलने दे रहा। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।